हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और एनटीपीसी की तैयारी में मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सीबीटी 1 शिफ्ट 3 के बारे में। जिस भी व्यक्ति ने सीबीटी 1 शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम दिया है उसे पता होगा कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। तो सचोट और सही एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को खाली जगह कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए है हिमाचल, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी हिमाद्री। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं। तो हमारा सही आंसर रहेगा हिमाद्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 70वां, ऑप्शन डी 69वां। हमारा सही आंसर है 69वां संशोधन कि जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना गया। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 69वां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है तो उसमें हमारा ऑप्शन ए है उपहार कर, ऑप्शन बी फर्मों के लिए निगम कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर और ऑप्शन डी वस्तु एवं सेवा कर। हमारा सही आंसर रहेगा वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? हमारा ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन किसने संभाला? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी रामगुप्त। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन कुमारगुप्त प्रथम ने संभाला था। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। हमारा अगला क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? हमारा ऑप्शन ए है भोजपुरी और मैथिली, ऑप्शन बी मराठी और बंगाली, ऑप्शन सी असमिया और बोडो, ऑप्शन डी हिंदी और पंजाबी। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए भोजपुरी और मैथिली। शारदा सिन्हा को भोजपुरी और मैथिली गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नवरोजी, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किस तारीख को आता है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2014 को, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 2024 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2024 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2024 को। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 6 दिसंबर 2024 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक, ऑप्शन सी बंगाल के गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी ब्रिटिश काउंसिल। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करती थी। तो हमारा सही आंसर रहेगा बंगाल के गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के अनुप्रयोग का उल्लेख किया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। हमारा सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्मिता ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी कैनरा बैंक। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। जिस किसी को भी इसका आंसर आता हो वो कमेंट में ज़रूर बताए, जिससे दूसरों को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता चल सके। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता हो वो कमेंट में सचोट और सही आंसर दे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी स्टेटाइट, ऑप्शन डी कांसा। हमारा सही जवाब है स्टेटाइट। मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति स्टेटाइट पत्थर से बनी थी। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्टेटाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उपयोग करके नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? हमारा ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी AOU। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उपयोग करके नरमपंथियों पर लाला लाजपत राय ने हमला किया था। तो हमारा सही आंसर रहेगा लाला लाजपत राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी 2039 तक? ऑप्शन ए 1.3 बिलियन 130 करोड़, ऑप्शन बी 1.6 बिलियन 160 करोड़, ऑप्शन सी 1.9 बिलियन 190 करोड़, ऑप्शन डी 2.0 बिलियन 200 करोड़। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1.6 बिलियन 159 करोड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कुल कितनी राशि आवंटित की थी? हमारा ऑप्शन ए रहेगा 2236 करोड़, ऑप्शन बी 4800 करोड़, ऑप्शन सी 48,000 करोड़, ऑप्शन डी 1,80,508 करोड़। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 48,000 करोड़। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 48,000 करोड़ की राशि आवंटित की थी। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में स्कूल स्तर पर कौन सी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की थी? ऑप्शन ए 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता, ऑप्शन बी PMC स्कूलों में खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, ऑप्शन सी राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, ऑप्शन डी इंटर IIT खेल प्रतियोगिता। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में स्कूल स्तर पर PMC स्कूलों में खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी राष्ट्रीय सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। हमारा सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र। वर्ली किसान आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था? हमारा सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मई 2025 को संघीय चुनाव हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु वर्ग में भारत में बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग कितनी रही? इसका ऑप्शन ए है 4.1, ऑप्शन बी 3.2, ऑप्शन सी 5.1, ऑप्शन डी 7.3। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है। जिस किसी को भी इसका सही आंसर आता हो वो कमेंट में बताए, जिससे दूसरों को भी इसका सही आंसर पता चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सही और सचोट आंसर के लिए आप कोई भी चैनल को शोध रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अगर आप NTPC की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अगले वीडियो में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो सचोट और सही रहेंगे, जो
एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे।